हरिद्वार की पौराणिक कथाएँ। उत्तरांचल प्रदेश में हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार है। हरि यानी भगवान विष्णु। हरिद्वार नगरी को भगवान श्री हरि बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है, जो गंगा के तट पर स्थित है। इसे गंगा द्वार और पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। यह भारतवर्ष के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। हरिद्वार में हरि की पौड़ी को ब्रह्मकुंड कहा जाता है। इसी विश्व प्रसिद्ध घाट पर कुंभ का मेला लगता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ गिरा था। हरिद्वार के पास ही बेहद खूबसूरत धार्मिक स्थल है ऋषिकेश। हरिद्वार के दर्शनीय स्थल ब्रह्मकुंड, हरि की पौड़ी और मनसा देवी का मंदिर। इसके अलावा भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गंगा, दुर्गा के खूबसूरत मंदिर है। इन मंदिरों में संगमरमर के पत्थरों पर सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई है। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्रीनारायण तथा केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के पवित्र तीर्थों के लिए इसी स्थान से आगे मार्ग जाता है। इसीलिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है। महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्रों में आती है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी 7 मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती है। कपिल मुनि ने भी यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान को कपिल स्थान भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजा सेत ने हरि की पौड़ी पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा, तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। हरिद्वार में ही राजा धृतराष्ट्र के मंत्री और सौतेले भाई विदुर ने मैत्री मुनि के यहाँ अध्ययन किया था। हर की पौड़ी वो घाट है जिसे विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था। इस घाट को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंती है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। हर की पौड़ी के पीछे बलवा पर्वत की चोटी पर सर्पों की देवी मनसा देवी का मंदिर बना है। यो माता भगवान शिव की पुत्री है। मनसा देवी की एक प्रतिमा के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। गंगा नदी के दूसरी ओर नील पर्वत पर चंडी देवी का मंदिर बना हुआ है। यो मंदिर कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 ईस्वी में बनवाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार चंडी देवी ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चांद और मुंड को यही मारा था। यहीं पर आदि शंकराचार्य ने चंडी देवी की मूल प्रतिभा स्थापित करवाई थी। हरिद्वार में भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक माया देवी का मंदिर है। यहाँ माता सती का हृदय और नाभि गिरे थे। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11 शताब्दी से उपलब्ध है। मंदिर के बंगल में आनंद भैरव का मंदिर भी है। यहाँ सप्तसागर नामक एक स्थान है, जहाँ पर गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है। इसी के पास सप्तऋषि आश्रम है। माना जाता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी, तो यहाँ सप्तऋषि गहन तपस्या में लीन थे। गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया। इसीलिए इसे सप्तधारा भी कहा जाता है। यहाँ पर माता सती के पिता राजा दक्ष की याद में बनवाया गया एक मंदिर भी है, जो प्राचीन नगर के साउथ में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार यहीं पर राजा दक्ष ने वो यज्ञ किया था, जिसमें कूदकर माता सती ने आत्मदेह त्याग कर लिया था। इससे शिव के अनुयायी वीरभद्र ने दक्ष का सिर
काट दिया था। बाद में शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। कुंभ मेले का आयोजन 4 नगरों में होता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। चारों नगरों के आने वाले कुंभ की स्थिति विशोक्त होती है। एक और जहां नासिक और उज्जैन के कुंभ को आमतौर पर सिंहस्थ कहा जाता है, तो अन्य नगरों में कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्ध का अर्थ है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पावों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। जैसे मान लो कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज में 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होगा तो उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं। इसीलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हरिद्वार की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।